आई वेलकम यू ऑल टू अवेकनिंग क्लासेस। सुपरवाइजर का स्पेशलाइजेशन पोर्शन हम डिस्कस कर रहे थे। स्कीम्स के रिलेटेड हमने दो स्कीम्स ऑलरेडी कवर कर लिए, एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके बाद स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल हमने कवर करी थी। आज के इस लेक्चर में आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है, नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है, उसके क्या क्या की एस्पेक्ट्स हैं, उसके अंदर जैसे आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर आता है, आपको पता है, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और भी जो एनएचएम के अंदर चीजें आती हैं उनको आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहले स्कीम्स नहीं देखी है तो स्पेशलाइजेशन करके सुपरवाइजर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके उनको देख सकते हो, ठीक है, आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर। सो द फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज नेशनल हेल्थ मिशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेशनल हेल्थ मिशन है क्या। तो नेशनल हेल्थ मिशन कब लॉन्च हुआ? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया 2013 में। तो ये पहले आपने ये याद रखना है कि इंडिया ने कब लॉन्च हुआ, ये 2013 में। अब नेशनल हेल्थ मिशन है, आपको पता है इंडिया में नेशनल लेवल पे बात हो रही है, हेल्थ के रिलेटेड मिशन है, तो इसका काम क्या होगा? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में प्रमोट करना, हेल्थ सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाना, यही नेशनल हेल्थ मिशन का काम है, ठीक है। अगर मिनिस्ट्री को पूछे नेशनल हेल्थ मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। पहले इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बोलते थे, आज के इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना अभी कौन है हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अभी कौन है ये कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। इसका काम क्या है? हेल्थ केयर सिस्टम को इंडिया में जो है स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। और मेन मोटो इसका एम क्या है? एक्सेसिबल, ताकि सबको हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, अफोर्डेबल मिले और क्वालिटी हेल्थ केयर मिले, ठीक है। एक तो एक्सेसिबल होना चाहिए, ये वर्ड की वर्ड होते हैं, देख लो, सबको मिलना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ अर्बन एरिया के लोगों को मिल रहा है, रूरल को नहीं मिल रहा, अमीर को मिल रहा है, गरीब को नहीं मिल रहा, सबको एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल प्राइस में मिलना चाहिए हेल्थ फैसिलिटी, और क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए ऑल सिटीजन्स को, स्पेशली वो जो लिविंग एंड जो रहते हैं रिमोट और रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज में ज़्यादा फोकस किया जाता है, पुअर पीपल को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ये चीज़ याद रखना। और इसमें मेन फोकस जो है वो किया जाता है पुअर पीपल में, ताकि जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको पुअर पीपल तक प्रॉपर वे में क्या किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। यही नेशनल हेल्थ मिशन का क्या है, मोटो या एजेंडा है, ये चीज़ आपने याद रखनी, ठीक है। अब नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जब डिजिटल वर्ड ऐड कर दिया गया तो वो बन गया नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, ठीक है। 2013 में नेशनल हेल्थ मिशन आया था। 2020 में क्या होता है, देखो लिखा हुआ है ना, अनाउंस बाय पीएम मोदी ऑन 74th इंडिपेंडेंस डे। 74th इंडिपेंडेंस डे कब हुआ था? 15 अगस्त 2020 में। 15 अगस्त 2020 में क्या होता है कि नेशनल हेल्थ मिशन के साथ वर्ड डिजिटल को अटैच कर दिया जाता है। डिजिटल अटैच करने से क्या होता है, इसमें क्या है कि हम डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ मिशन को प्रमोट करने के लिए। मतलब हमारी हेल्थ सर्विसेज लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचे, उसमें हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप कर रहे हैं, डिजिटल बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखो, जब कोविड-19 आया था, आपने एक ऐप का नाम सुना होगा, आरोग्य सेतु, ठीक है। आरोग्य सेतु ऐप थी, उसमें आप कोविड के लिए रजिस्टर करते थे, आपको पता चल जाता था कितनी डोसेज लगी, दिस दैट, ठीक है, कोविड की। तो ये आरोग्य सेतु क्या है? ये एक तरह का डिजिटल मिशन ही तो है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करे। इस तरह एक आभा ऐप थी पहले, ठीक है। जब आपको काउंटर में एक लंबी लंबी लाइन हॉस्पिटल में लगती थी, उसकी जगह आभा ऐप आई, जिसको मॉडिफाई करके ड्रीफ केस में कर दिया था। बाद में इसका नाम क्या कर दिया था? ड्रीफ केस, ठीक है। इसमें आप क्या करते थे, इसमें आप ऑनलाइन ही रजिस्टर कर देते थे, कहाँ पर कि कौन से डॉक्टर को चेक करवाना, फिर आप हॉस्पिटल में जाते थे, वहां से टोकन मिलता था, देन आप जाके चेक करवा लेते थे। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज किया जा रहा है, ई सर्विसेज को यूज किया जा रहा है हमारी हेल्थ सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। तो यही है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। कब आया? 2020 में पीएम मोदी ने अनाउंस करा था 74th इंडिपेंडेंस डे में। हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को अक्रॉस कंट्री इनहैंस करने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन को लाया गया। इसमें कुछ इतना सीखने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, ये सारे जो है ना नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर ही चीजें आती जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है नेशनल हेल्थ पॉलिसी। अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या होती है? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी चीज होगी उसके रिलेटेड एक पॉलिसी तैयार की जाती है, ठीक है, किस तरह से काम होगा। नेशनल हेल्थ मिशन के पीछे भी जो पॉलिसी है, दैट इज नोन एज नेशनल हेल्थ पॉलिसी। ये बेसिकली बताता है कि गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रहेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या अप्रोच रहेगी, किस तरह से वो हेल्थ फैसिलिटीज को प्रमोट करेंगे। इसी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंदर ही जो आपका आयुष्मान भारत जो कार्ड मिलता है, आयुष्मान भारत, वो भी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत ही बाद में बनाया गया था, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी सबसे पहले बात कब आई? 2017 में। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, याद रखना। नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आई? 2017 में। इसने रिप्लेस किया था, पहले हेल्थ पॉलिसी थी 2002 की। तो पहले 2002 में हेल्थ पॉलिसी थी, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम की में भी
2002 में चेक कर लेना किसी गवर्नमेंट थी, उसको रिप्लेस करा था 2017 में बीजेपी गवर्नमेंट ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई थी। इसका मकसद क्या था, तो स्ट्रीमलाइन एंड स्ट्रेंथन हेल्थ सिस्टम को, वही सेम बातें रिपीट हो रही है बट इनकी डेट्स पता होनी चाहिए, इनका फंक्शन। जैसे नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में डिजिटल कंपोनेंट ऐड कर दिया था, नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में आया, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 2020 में, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में। इसमें क्या है, अवेयरनेस फैलाना अबाउट वेलनेस और हेल्थ केयर को एसेसिबल करवाना सबको, यही मेन मोटो था नेशनल हेल्थ पॉलिसी का। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज जो करंट रिलेटेड है, एग्जाम में इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है, आयुष्मान भारत के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आयुष्मान भारत आप सबको पता है 5 लाख रुपया मिलता है अगर आपको चेकअप करवाना हो। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अभी सारे की कंपोनेंट आयुष्मान भारत के हम पढ़ेंगे। सबसे पहली बात, ये लॉन्च हुआ अंडर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंदर ही इसको लॉन्च किया गया। इसका काम क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये वर्ड याद रखना, इधर कोई कोई मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या ऐसा कुछ नहीं है, सबको कवर करने का काम किया गया है। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कंसेप्ट, बस सबको हेल्थ फैसिलिटीज मिले। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर में सबको आयुष्मान भारत का बेनिफिट मिलता है, चाहे वेदर वो रिच है पुअर है, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट करने का एक आयुष्मान भारत की कंपोनेंट है। इसमें देखो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना, उनको प्रमोट करने के लिए, मतलब उसमें एक गोल है लिविंग नो वन बिहाइंड, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए, तो यूनिवर्सल कंसेप्ट जो है वो लाने का यहां पर रोल किया जा रहा है। ठीक है, इसका काम है हेल्थ केयर सिस्टम को एड्रेस करना, प्राइमरी लेवल पे भी, सेकेंडरी लेवल पे भी और टर्शियरी लेवल पे। ये तीनों वर्ड आपने याद रखना। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे भी, सेकेंडरी लेवल पे भी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और टर्शियरी लेवल। प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी क्या होती है, आपके जैसे मोहल्ले में चले जाओ तो वहां पर होती है CHC, कॉमन हेल्थ केयर सेंटर्स हो गए, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो गए, मतलब जो फर्स्ट हैंड, अब जैसे ही आपको कुछ होता है, आप फॉर एग्जाम्पल एक नर्स के पास जाते हो तो वो प्राइमरी केयर होगी। क्या होगी, प्राइमरी केयर। उसके बाद अगर सपोज करो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ध्यान से सुनो, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, आप किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाते हो, फॉर एग्जाम्पल किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएगा, कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएगा। तो वो क्या है, बेसिकली ये सारे पार्ट है सेकेंडरी हेल्थ केयर के। देन वी हैव टर्शियरी हेल्थ केयर। टर्शियरी हेल्थ केयर में जो हाईली स्पेशलाइज्ड जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका यूज, फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस जब होते हैं, कोई सर्जरी हो रही है, वो सब किस में आ जाता है, टर्शियरी लेवल में। तो आपने याद रखना है कि जो आयुष्मान भारत है उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज भी इंक्लूड है, सेकेंडरी भी है और टर्शियरी भी। अभी मैं बताऊंगा आयुष्मान भारत के भी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट इन प्राइमरी सर्विसेज को कवर करेगा और दूसरा कंपोनेंट सेकेंडरी और टर्शियरी सर्विसेज को कवर करेगा। ठीक है, अभी देखेंगे दो कंपोनेंट है आयुष्मान भारत। देखो अभी तक हमने आयुष्मान भारत में क्या सीखा, चीजों को रिवाइज करते चलो। नेशनल हेल्थ पॉलिसी का अंडर ही ये लॉन्च हुआ। इसका विजन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, और इसमें आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों लेवल में हेल्थ केयर जो है आपको प्रोवाइड करें। बट इसके दो कंपोनेंट है। जो पहला कंपोनेंट है वो है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ये प्राइमरी लेवल पे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मेनली ये प्राइमरी लेवल में हमारी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसके तहत आपके जो वो आयुष्मान कार्ड बनते हैं, वो ये सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल में प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल पे हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक एक करके इन दोनों का कंसेप्ट जो है वो समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहले आ गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब लॉन्च करा, फरवरी 2018 में इसको लॉन्च किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का कंसेप्ट। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कुछ नहीं था, पहले एग्जिस्ट करते थे, सब सेंटर होते थे और प्राइमरी हेल्थ, PHC सुना होगा, और सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ केयर और सब सेंटर्स, ये अलग अलग। इन दोनों को क्या किया, ट्रांसफॉर्म कर दिया और एक चीज बनाएगी जिसका नाम था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट किए गए, 1.5 लाख, 1.5 लाख नियर अबाउट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट किए गए। एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स थे और प्राइमरी हेल्थ केयर, उनको मॉडिफाई किया, उनको क्लब करा और क्या बनाए गए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। जहां पे पहले PHC लिखा जाता है, आप देखो कई जगह पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लिखा जाता है। इसमें क्या है कि प्राइमरी हेल्थ केयर को कंप्रीहेंसिवली, जो प्राइमरी हेल्थ केयर मैंने आपको बता दिया, उसको कंप्रीहेंसिवली प्रोवाइड किया जाए हेल्थ केयर फैसिलिटीज को। ठीक है, और हेल्थ केयर क्लोजर टू द होम्स ऑफ पीपल। आप देखो वहां पर ना एक डॉक्टर भी प्रेजेंट रहता है, जो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वहां पर डॉक्टर भी प्रेजेंट है। पहले PHC में डॉक्टर्स वगैरह नहीं होते थे, तो अब जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वहां पर डॉक्टर्स की प्रेजेंस भी रहती है। तो बेसिकली कंप्रिहेंसिव वे में प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी को डोर ऑफ लोगों के घर तक लाने का काम किसने करा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का। ठीक है, इसमें मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज, देखो मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं, बट एस्पेक्ट सारा कवर करते चलेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले तो मैं सोचा था आज लेक्चर नहीं लाते, कल ही कर देते हैं स्टार्ट, बट मैंने सोचा आगे 1-2 दिन डिले हो गया, तो लेक्चर रोज रोज डिले करने का कोई बेनिफिट नहीं है, तो धीरे धीरे हम समझेंगे। तो देखो इसमें दोनों मैटरनल, अगर मदर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, और चाइल्ड रिलेटेड दोनों हेल्थ केयर सर्विसेज यहाँ पर जो है कवर की जाती है। इवन नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो एक से दूसरे को नहीं फैलती, वो भी अब कवर हो रही है, पहले नहीं होती थी। देन फ्री एसेंशियल ड्रग्स और डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी अब
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आई है, ठीक है। तो फ्री एसेंशियल ड्रग्स तो पहले पीएचसी से भी मिलती थी, बट ये जो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं वो पहले इतनी नहीं होती थी, अब हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के आने की वजह से वो प्रमोट हुए। सिंपल, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को एग्जाम के लिए याद रखना है, 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने हैं जो ऑलरेडी सब सेंटर और पीएचसी थे उनको जो है क्लब करके। देन आपको एक चीज याद रखनी है कि यहां पर ये कब लॉन्च हुआ, 2018 में लॉन्च हुआ, और इसमें कंप्रीहेंसिवली किसको कवर किया जा रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर को। ये वर्ड की वर्ड्स हैं, ये आपने एग्जाम के लिए याद रखना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट थिंग, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, PMJAY, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। पहली बात, ये लॉन्च कब हुआ, 23 सितंबर 2018 में झारखंड रांची में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च करा था। इसको पहले क्या बोलते थे, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का नाम चेंज करा, क्या किया, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें कुछ की कंपोनेंट ऐड भी किए गए। देखो पहली बात, इसको गवर्नमेंट फंड करती है, ठीक है, गवर्नमेंट ही चलाती है, और इसकी कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों शेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो ये गवर्नमेंट से ही आता है सारा पैसा, कोई प्राइवेट वगैरह पैसा नहीं आता, सिर्फ गवर्नमेंट पैसा देती है, और इसकी जो इंप्लीमेंटेशन की कॉस्ट है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में शेयर करती है, ठीक है। और यहां पर आपने एक और चीज याद रखनी है, ये सबसे की कंपोनेंट है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ना, वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस एश्योरेंस स्कीम पॉलिसी है, ठीक है। जो कोई गवर्नमेंट, इतनी कोई भी ऐसी वर्ल्ड में गवर्नमेंट नहीं है जो इतना बड़ा यूनिवर्सल कवरेज प्रोवाइड करे जितना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अब क्या क्या दिया जाता है, 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, 5 लाख रुपया पर फैमिली पर साल दिया जाता है सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए। याद रखना किसके लिए, ये सेकेंडरी और टर्शरी के लिए, प्राइमरी हेल्थ केयर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। देखो आप लोग सुना होगा या आपके फैमिली मेंबर किसी ने चेकअप करवाया होगा, इवन आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाओ बट इसका यूज कर सकते हो, कार्ड का यूज कर सकते हो। तो 5 लाख रुपया पर फैमिली दिया जाता है फॉर सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज के लिए 1 साल के लिए, 5 लाख 1 साल के लिए, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से 12 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज को अभी तक बेनिफिट हुआ है। तो हॉस्पिटलाइजेशन अभी तक 12 करोड़ जो है पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज की बात हुई, 12 करोड़ फैमिली मतलब अप्रोक्सीमेटली 55 करोड़ जो है वो लोगों को इसका अभी तक बेनिफिट हो चुका है। मतलब बॉटम हमारी 40% इंडियन पॉपुलेशन, मतलब जो बॉटम पॉपुलेशन आ जाती है, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था 2011 के अकॉर्डिंग, जो डिप्राइव सेक्शन है मतलब पुअर सेक्शन है, रूरल एरियाज के लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनमें नियर अबाउट 40% लोगों को अभी तक इसका बेनिफिट हो चुका है। और 12 करोड़ फैमिलीज और 40 करोड़ पुअर लोगों को अभी तक इसका बेनिफिट हो चुका है। तो देखो कितना बड़ा जो रीजन है, कितने बड़े लोग हैं जो इस स्कीम में कवर हो जाए, इसलिए इसको वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज बोला जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कैशलेस एक्सेस, मतलब आपको कैश नहीं देनी है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, हॉस्पिटल्स में। और यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है, और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दिया जाता है। मतलब हॉस्पिटलाइज होने से पहले वाले 3 दिन का खर्चा भी दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आप गए, और 15 दिन के बाद, अब हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी 15 दिन का खर्चा जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे डायग्नोस्टिक हो गया, मेडिसिन रिलेटेड खर्चा हो गया, ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि फैमिली साइज कितना है, एज क्या है, जेंडर क्या है, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। आपको 5 लाख रुपया पर साल पर फैमिली मिलेगा अगर आप प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपने आप को एनरोल करवाते हो, ठीक है। अब एनएचएम के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, हमें देखना है एनएचएम के कौन कौन से की कंपोनेंट है। एक तो एनएचएम के अंदर ही आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नाम से ही पता चल रहा है रूरल एरिया में हेल्थ मिशन को प्रमोट करना, मतलब स्पेशल सर्विसेज यहां पर रूरल पीपल को दी जाती है ताकि उनका प्रॉपर हेल्थ केयर, बस इतना याद रखना है आपने, ठीक है। और फोकस वो लेस एडवांटेज एरिया जहां पर अभी हेल्थ केयर बेनिफिट्स इतने नहीं मिले थे, जैसे जम्मू, हिमाचल, आंध्र प्रदेश। अब तो जम्मू कश्मीर जो है वो तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ही कवर हो गया, तो बट एनआरएचएम यहां भी चलता है। आपने देखा होगा रूरल एरियाज में एनआरएचएम के बोर्ड वोर्ड भी लगे होते हैं, तो बेसिकली वहां पर क्या स्पेशल सर्विसेज रूरल एरिया में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरह अर्बन एरिया में भी तो गरीब लोग हो सकते हैं, तो अर्बन एरिया में जो पुअर लोग हैं उनके लिए क्या है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ठीक है। तो अर्बन पुअर को लोअर प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में जो है अगर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए तो वो किसके अंडर किया जाता है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंदर। ये चीज आपने याद रखनी है। देन वी हैव टर्शरी केयर प्रोग्राम। तो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे थे, उन्होंने टर्शरी केयर प्रोग्राम को बहुत सारे रीजन, मतलब टर्शरी हेल्थ केयर में आपको पहले ही बता चुका हूं, टर्शरी केयर को प्रमोट करने के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज के लिए, ई हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स जो है टर्शरी केयर प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है, 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने देखे किसके, नेशनल हेल्थ मिशन के। एक तो रूरल एरिया के नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, अर्बन एरिया के नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन और टर्शरी केयर प्रोग्राम, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है 5 ब्लॉक्स है नेशनल हेल्थ मिशन के, ये भी देखो पीडीएफ में आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो जो जो चीजें आप एक बार रीड करोगे सारा आपको रिवाइज होता जाएगा। तो 5 बेसिकली ब्लॉक्स है नेशनल हेल्थ मिशन के। एक तो हेल्थ आईडी, देखो हेल्थ आईडी में आपका पूरा रिकॉर्ड रहता है,
क्या क्या हुआ, कहाँ चेकअप करवाया, क्या क्या मेडिसिन ली थी, हेल्थ आईडी वो आ गया। डिजिटल डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर डिजिटल वे में आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। पर्सनल हेल्थ कार्ड, इसमें भी आपकी हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड रिकॉर्ड रहता है पूरा। टेली मेडिसिन अभी बहुत प्रमोट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेली मेडिसिन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ओपीडी लेनी है, आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाना, तो आप इलेक्ट्रॉनिक वे में, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है मेडिसिन उनसे प्रिस्क्राइब ले सकते हो कि कैसे मेडिसिन लेने हैं, दिस ये आ गया टेली मेडिसिन। और फार्मेसी, ये सारे जो है ये 5 ब्लॉक्स हैं किसके, नेशनल हेल्थ मिशन के। तो ये याद रखना, एक तो हेल्थ आईडी हो गया, डिजिटल डॉक्टर, पर्सनल हेल्थ कार्ड, टेली मेडिसिन है, फार्मेसी। और इन सबको मेंटेन और मैनेज कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही चलता है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का काम होता है कि किस तरह से डिजाइन होंगे और किस तरह से हेल्थ केयर मिशन जो है वो इंप्लीमेंट होंगे, ये सारा देखता है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो एक देखो ना, हम पढ़ रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन, हम पढ़ रहे हैं एक पॉलिसी बनी है, तो भाई कोई अथॉरिटी भी तो होगी जो इन सब चीजों को देखेगी। तो वो अथॉरिटी जो है, अथॉरिटी में लोग होंगे जो इस काम को देखेंगे, दैट इज नोन एज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जिसका काम है सारी डिजाइन और इंप्लीमेंटेशन हेल्थ केयर मिशन की, उसका पूरा ताकि ध्यान रखना, ताकि जो डिजायर्ड रिजल्ट है हमें चाहिए वो हमें मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एमसीक्यूज पढ़ा के ना दिमाग में यही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। प्राइवेट सेक्टर को भी चांस दिया जा रहा है ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में ला सके, एनएचएम के तहत ही। ठीक है, अब देखो हर एक इंडियन को अभी हेल्थ आईडी मिल रही है, जिसमें सारा रिकॉर्ड रहता है पेशेंट्स का, कैसे एनएचएम के अंदर, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, रिपोर्ट्स क्या थी। तो ये ऑलरेडी मैं आपको हेल्थ आईडी के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ इनिशिएटिव से एनएचएम के अंदर, वो भी देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव से एनएचएम के अंदर। देखो ये जो टॉपिक है ना, ये ना मोर और लेस ऐसा थ्योरेटिकल सा टॉपिक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम में पूछी जाती है वो तो जन आरोग्य योजना या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या एनएचएम एनआरएचएम, ये चीजें होती क्या है इनके बारे में थोड़ा देख लेना। बाकी करंट डेवलपमेंट आपके एग्जाम से पहले जो भी होगी वो हम स्कीम्स की सारी कवर कर लेंगे। सबसे पहली बात क्या इनिशिएटिव है, एक तो ग्रांट्स दिए जा रहे सब सेंटर्स में, तो यूनाइटेड ग्रांट्स टू सब सेंटर, तो ग्रांट दिए जा रहे, कुछ रिसोर्सेज के फॉर्म में पैसे दिए जा रहे हैं, इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइड, मतलब फॉर एग्जांपल आपका कोई हेल्थ सेंटर, सब सेंटर है, अब सब सेंटर में गवर्नमेंट क्या दे रही है, उनको पैसे भी दे रही है, उनको कुछ रिसोर्सेज इक्विपमेंट दे रही है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, के लोगों को क्या नीड्स है, तो उस हिसाब से उनको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ताकि वो बेटर सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सके। तो ये सिंपल पॉइंट है, आपको पता है। देखो विलेज लेवल में एक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटीज होती है, मेनली इसमें मेंबर जो होते हैं पंचायत, देखो पंचायत के मेंबर्स ही क्या पार्ट बनाते हैं, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी का। इनका मतलब, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि हेल्थ सिचुएशन को बेसिकली मॉनिटर करते हैं कि क्या गाँव में क्या सिचुएशन है हेल्थ की, उसको मॉनिटर करना, सैनिटेशन को प्रमोट करना, इसका काम होता है विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी का। और ये बेसिकली पंचायत के ही मेंबर होते हैं, और इसमें 5 लाख विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी इंडिया में है अभी, नियर अबाउट 5 लाख। तो देखो विलेज एंड हेल्थ कमेटी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। जननी सुरक्षा योजना के बारे में मैंने आपको मातृवंदना योजना में भी ऑलरेडी बताया हुआ है, और ये आपके सिलेबस में मेंशन में, इसको इन डेप्थ भी स्टडी करेंगे। देखो जननी सुरक्षा योजना में क्या होता है कि वुमेन को प्रमोट किया जाता है कि वो जो प्रेगनेंसी के बाद जो डिलीवरी वगैरह वो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाए, मतलब जैसे हॉस्पिटल्स में करवाए, आशा वर्कर के प्रेजेंस में करवाए। तो ये है जननी सुरक्षा योजना, मतलब ताकि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वुमेन के लिए जो उसको कम किया जाए। ठीक है, क्योंकि वुमेन प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी के टाइम में वुमेन की डेथ हो जाती है, काफ़ी केसेस में ऐसा देखा जाएगा अगर होम डिलीवरी होगी। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए जननी सुरक्षा योजना, ये सारा एनएचएम के अंदर ही आता है। ठीक है, उसके बाद एक है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, शिशु सुरक्षा, शिशु मतलब चाइल्ड। तो जननी सुरक्षा योजना में तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया गया। शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में क्या किया जा रहा है कि डिलीवरी के बाद में जो इन्फेंट है, जो बच्चा है, उसको फ्री चेकअप प्रोवाइड किया जा रहा है 1 साल तक, ताकि वो फ्री चेकअप प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि वो हॉस्पिटल में आए, फ्री चेकअप करवाए, उसकी हेल्थ को प्रमोट किया जाए, इसलिए इसका नाम है जननी शिशु की सुरक्षा का कार्यक्रम। तो नाम से कुछ चीजें पता चल, जैसे जननी योजना जो अभी हमने देखी ऊपर, जननी सुरक्षा योजना, इसमें क्या है, जननी मतलब मदर, तो मदर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है इंस्टीट्यूशन डिलीवरी के थ्रू, और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में बच्चे को प्रोटेक्ट किया जा रहा है 1 साल तक, उसको फ्री सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करके। ठीक है, अब नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज क्या है, टाइमली और अफोर्डेबल एम्बुलेंस सर्विसेज, एक टोल फ्री नंबर आपको पता है एम्बुलेंस के पीछे दिया होता है, हॉस्पिटल में लिखा जाता है, तो अगर आप उसमें कॉल करो तो फ्री एम्बुलेंस सर्विस, ये भी एनएचएम के अंदर आएगा, तो ये भी एनएचएम के अंदर मेंटेन होता है, और ये लार्जर हेल्थ केयर सिस्टम का ही पार्ट है इंडिया में, ये चीज याद रखनी। ठीक है, देन वी है कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर, ऑलरेडी देख ली है। अभी जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वो एक तरह की कंप्रीहेंसिव हेल्थ
प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इवन जो प्राइमरी हेल्थ केयर में है उनको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी दिया जा रहा है। देखो जब से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बने ना तब से बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पर दी जाए जो पहले पीएचसीज में इतनी नहीं होती थी। तो इस चीज से आपने कंप्रेहेंसिव वे में प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को आप प्रोवाइड किया जा रहा है। अब क्या कोई इशू है एनएचएम के साथ? तो बिल्कुल इशू ये है कि जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है पेशेंट से वो प्राइवेट और किसी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है लॉ से। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो एनएचएम के थ्रू जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाए, पेशेंट का डेटा है ना, हेल्थ आईडी रिकॉर्ड मेंटेन है, उसके लिए कोई एक लीगल वे में कोई लॉ नहीं है कि वो किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि डेटा लीक हो सकता है और उसके अगेंस्ट कोई भी अभी लीगल एक्शन इस तरह का नहीं बना है। तो मतलब ये एक इशू है एनएचएम के साथ, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जाम के लिए। बट ओवरऑल एनएचएम में क्या था, क्या इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, वो हमने देखे। एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एनएचएम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में लॉन्च करा। काम क्या था? हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं, सिस्टम है, उसको प्रमोट करना इंडिया में। एसेसिबल, 3 वर्ड याद रखना, एसेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर। एसेसिबल मतलब सबको मिले, अफोर्डेबल सस्ते प्राइस में मिले और क्वालिटी हेल्थ फैसिलिटीज मिले सभी सिटीजन को, ठीक है, और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पुअर पीपल। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है 2020 में है, उसके तहत क्या है, डिजिटल कंपोनेंट ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल आरोग्य सेतु, आप तो बहुत चीजें डिजिटल हैं, आप सबको पता है, ठीक है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी क्या है? देखो कोई भी अगर स्कीम आती है उसके पीछे एक पॉलिसी होती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉलिसी बनाई 2017 में, किस तरह से हम हेल्थ केयर सिस्टम को इंडिया में प्रमोट करेंगे, किस तरह से स्ट्रेंथन करेंगे, तो वो आ गया एनएचपी। एनएचपी के अंदर ही आयुष्मान भारत भी लॉन्च हुआ। आयुष्मान भारत जो था यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रमोट करता है। इसके अंदर जो है 2 की कंपोनेंट है एनएचपी के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? आयुष्मान भारत का। एक तो आ गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कंप्रिहेंसिव वे में प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए, एग्जिस्टिंग जो सब सेंटर प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे उनको ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, ताकि कंप्रिहेंसिव वे में प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाए। तो इस वे में आपने याद रखना है। देन जन आरोग्य योजना में ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च करा कब? 2018 में। इसको नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम पहले बोलते थे। इसमें गवर्नमेंट फंडिंग होती है पूरी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का शेयर होता है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है। इसमें क्या होता है आप सबको पता है, 5 लाख रुपया पर फैमिली पर ईयर दिया जाता है। अभी तक ये नियर अबाउट 12 करोड़ फैमिलीज को कवर कर चुके हैं। तो मतलब इसमें 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी दिया जाता है, ठीक है। और कुछ कंपोनेंट देखें, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन रूरल एरियाज के लिए, अर्बन हेल्थ मिशन अर्बन एरिया के लिए, टर्शियरी केयर प्रोग्राम, ठीक है। और मैंने 5 ब्लॉक्स आपको बताए जो आपने याद रखने, हेल्थ आईडी, डिजिटल डॉक्टर, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन और फार्मेसी, ठीक है, ये एनएचएम के। उसके बाद कुछ इनिशिएटिव थे, जैसे सब सेंटर्स को ग्रांट दिए जाए, जैसे विलेज एंड हेल्थ सैनिटेशन कमेटीज बनाई जाए जो पंचायत लेवल में होंगी। जननी सुरक्षा योजना के तहत इंस्टीट्यूशन डिलीवरी को प्रमोट किया जाए। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चे को 1 साल तक जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज में फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, ठीक है, बाई डायलिंग अ टोल फ्री नंबर, फ्री या अफोर्डेबल मैनर में होते हैं, बहुत कम प्राइस होता है इनका। और कंप्रीहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाए, वो तो ऑलरेडी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का पार्ट भी है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा नेशनल हेल्थ मिशन के एस्पेक्ट हैं वो हमने कवर कर दिया। और भी अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, दूसरों को भी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पेशलाइजेशन का यूनिट 1 भी चल रहा है और ये यूनिट लास्ट वाला भी चल रहा है। स्कीम्स में हम धीरे धीरे कवर करें, प्लस हम जो यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे उनको भी कवर करें। टाइमिंग मैंने फिक्स कर दिया है, सुबह 11 बजे आपका अब स्पेशलाइजेशन सुपरवाइजर का लेक्चर आया करेगा। और रात के टाइम में जो अभी रिसेंट एग्जाम आने वाले हैं, जैसे फाइनेंस एसआई हो गया, ठीक है, पटवारी का हो गया, ठीक है, पटवारी हो गया, देन उसके बाद फॉरेस्टर वगैरह की भी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।